जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं कफ़ील अहमद अंसारी, बिस्मा प्रोडक्शन से। उम्मीद है कि आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, जहाँ भी होंगे बिल्कुल खैर व आफियत से होंगे। डेली कुछ ना कुछ अपडेट, सुधार, यह सारी चीज़ें हो रही हैं इकोसिस्टम में, और बहुत ही जल्द हमारे जो ज़ीरो फाउंडर हैं, मतलब जिनके दिल में एक डर सा बसा हुआ है, पता नहीं क्यों, कि हमारा क्या होगा, जो कि ऐश सर ने एक नहीं कई बार इन अल्फाजों का, शब्दों का प्रयोग किया है कि हमारे सिस्टम में, यानी कि ऑन पैसिव में कोई भी हो, फाउंडर तो सफल है ही है, यहाँ तक कि यूज़र भी अगर ज़ीरो है तो वो भी सफल है। तो फाउंडर लोग क्यों डर रहे हैं? बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। बहुत ही जल्द ऐश सर वो चीज़ बताने वाले हैं कि जितने भी ज़ीरो फाउंडर हैं ना, वो हैप्पी हो जाएंगे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि लास्ट टाइम पे जब आए थे उन्होंने कहा था कि मैं पहले हफ्ते में कुछ गुड न्यूज़ दूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं, पहले हफ्ते की बजाय ये दूसरा हफ्ता स्टार्ट हो चुका है, कोई बात नहीं है। पर मामला क्या है कि अब जो सिस्टम है, और उन्होंने पहले हफ्ते के लिए कंफर्म भी नहीं किया था, कि उन्होंने एग्जाम्पल दिया था। उन्होंने ये बताया था कि मान लीजिए पहले हफ्ते में, उन्होंने इस तरीके से अल्फाज का इस्तेमाल किया था। पर यह है कि हम लोग जो वीडियो, यानी जो भी लोग यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, उन्होंने कंफर्म एक पहले हफ्ते का जिक्र कर दिया, बात की चीज़ है। पर उन्होंने जिक्र किया कि बहुत ही जल्द हम वो चीज़ आपको बताने वाले हैं, या हमने इस सिस्टम में वो चीज़ें ऐड की हैं कि आप लोग खुश हो जाओगे। अब खुश हो जाओगे तो खुश हो जाओगे में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो वो नज़र जो होती है वो ख़ासकर ज़ीरो फाउंडर की तरफ ऐश सर की है, क्योंकि जिनकी टीम है उनको तो कुछ ना कुछ तो है। बिल्कुल सीधी सी बात है, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो आप लोग हों, ठीक है। लेकिन जो ज़ीरो हैं बेचारे, वो क्या कहेंगे? तो उनको हम बेचारा ना कहें, यह गलत है। इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐश सर ने, तो फिर बोल रहा हूँ, इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि ऑन पैसिव में जो भी शामिल हो गया सो सफल है। बस उन्होंने यूज़र तक का एग्जाम्पल दिया था। हाँ, तो हम फाउंडिंग मेंबर हैं, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 3 साल, 2 साल, जो भी जब से है वो लगा हुआ इंतज़ार कर रहा है, ठीक है। तो वो सभी लोग सफल हैं, और उसके लिए बहुत ही जल्द ऐश सर आपसे बात करने वाले हैं। यानी बात करने का मतलब हुआ कि वेबिनार एक अटेंड करने वाले हैं। अब वो कब होगा, ठीक है, इसी हफ्ते में या अगले हफ्ते में या कैसे, इसकी सारी जानकारी आपको पॉपअप के ज़रिए से इंशाल्लाह मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन उसके लिए थोड़ी सी तैयारियां हो रही हैं, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि इकोसिस्टम अभी भी स्लो है, बहुत तेज़ नहीं है। उसकी वजह क्या है? स्लो करके बैक एंड पे काम हो रहा है, और काम के लिए अब हम नहीं बोल सकते, क्योंकि काम बहुत ही अच्छी तरीके से, और जो स्पीड ऐश सर चाहते थे काम के लिए, उसी स्पीड से हो रहा है। सभी के सभी जो एम्प्लॉइज़ आ गए हैं नए, इस चीज़ के बारे में भी ऐश सर ने बताया है, वो बहुत ही बेहतर और ऐश सर के मन के मुताबिक काम हो रहा है। तो इसके लिए बिल्कुल आप या हम या कोई भी लोग टेंशन न लें। एग्जाम्पल देख सकते हैं हम लोग कि इकोसिस्टम के लिए उन्होंने जब बोला, तो मान के चलिए कि इकोसिस्टम अपने टाइम टू टाइम लाइव हो गया, ठीक है, उसमें देरी नहीं हुई। और अभी तक उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि धीरे धीरे सुधार आएगा। जैसे हम अपने प्रोफाइल को एडिट नहीं कर सकते, यानी कि
उसमें किसी भी चीज़ को चेंज नहीं कर सकते, ये अभी लॉक है। उसकी वजह यही है कि सारे जो डेटा है उसको सेफ है, तो उसको चेक रीचेक जिसको कहा जाए वो हो रहा है। सभी लोग लॉगिन कर ले एक बार, ठीक। उसके बाद स्लो करके उसको काम हो रहा है, उसमें बहुत सारी चीज़ों को ऐड भी करना है। और उसके साथ साथ इकोसिस्टम जो सेकेंड फेज़ का इसी में ऐड करेंगे या अलग से लाएंगे वो नहीं पता मुझे, पर नेक्स्ट जो फेस यानी कि अगला चरण जो आने वाला है उसकी भी तो तैयारियां चल रही हैं। अब वो कब आएगा वो ऐश सर आएंगे तो बताएंगे। उसके साथ साथ जब से इकोसिस्टम लाइव हुआ है तब से जो लोग आईडी अपनी लॉगिन कर रहे हैं तो लॉग आउट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। ये भी एक दिक्कत थी, तो वो भी दिक्कत अब ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। लॉग इन हो रहा है तो लॉग आउट भी हो रहा है आसानी से। और मोबाइल ऐप भी काम नहीं कर रहा था, लेकिन अब आईफोन में मोबाइल ऐप काम करने लगा। यानी आईफोन में अगर आप चाहो अपनी आईडी को लॉगिन करना चाहो तो आप कर सकते हो। आईफोन वाला मामला सफलतापूर्वक चल रहा है, एंड्रॉयड का भी नहीं चल रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ नहीं चल रहा है तो इसका मतलब है कि चलेगा ही नहीं, ये बात नहीं है। जैसे कि वो चलने लगा आईफोन का मामला, वैसे एंड्रॉयड में भी चालू हो जाएगा। उसके बाद माई एफिलिएट यानी कि जो आपके यूज़र, आपने फाउंडर्स या आपने कस्टमर बना रखे हैं, जब इकोसिस्टम स्टार्ट हुआ तो नहीं दिख रहा था, शो नहीं कर रहा था कितने लोग, ऊपर केवल एक गिनती आ जाती थी कि इतने लोग हैं। आप क्लिक करके अंदर जाते थे तो आपको नहीं दिख रहा था, लेकिन अभी क्लिक करके अंदर जाएंगे और 15 से 30 सेकंड केवल वेट करना है थोड़ा सा, क्योंकि फाइल है, लोड होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। तो 15 से 20 सेकंड का टाइम लगेगा और फाइल सारी ओपन हो जाएगी, यानी कि हम उसमें सारी चीज़ें देख सकते हैं। सामने वाले का ईमेल, उसका नाम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ईमेल यानी जो बनाया है, तो ये सारी चीज़ें। तो इसी तरीके से आज की डेट में भी हो सकता है कि कुछ और सुधार हो, हमको अपडेट मिल रही है, हम लोग खुश हो रहे हैं, हैप्पी हो रहे हैं कि धीरे धीरे ये सारी चीज़ें अपने लाइन पे आ रही है। और कुछ लोगों का कहना ये भी है कि अब इसी में ही आप लोग 1 साल से 2 साल गुजारिए, आगे कुछ नहीं होना। बड़े समझदार और बहुत ही अक्लमंद लोग हैं जो इस तरीके का अल्फाज और शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारे ही दिल में है मेरे भैया कि ऑन पैसिव ना आए, तुम ये खुद चाहते हो, हम तो चाहते हैं आ जाए। और भी बहुत सारे फाउंडर हैं कि वो भी, उनका भी मानना है कि आ जाए, दिल में तमन्ना है, दुआएं मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं कि ऑन पैसिव आ जाए तो हमारी जो दुख दर्द है ये सब ख़त्म हो जाए। और आप कुछ लोग ऐसे हो जो ये बोलते हो कि ऑन पैसिव अब नहीं आएगी, अब साल 2 साल और वेट करना पड़ेगा। इसी तरीके से इस इकोसिस्टम खुला रहेगा। और कुछ लोगों का मानना तो ये भी है कि अब फिर से पैसा मांगेंगे। ऐश सर ने कहा था ना कि दोबारा अपने पॉकेट से नहीं लगाना, तो नहीं लगाना। यहाँ तक कि अभी भी प्रेजेंट टाइम पे भी आप प्रोडक्ट बाय नहीं कर सकते, बिल्कुल बंद है। ऐश सर के पास भी जहन है, दिमाग है, उनको भी इस बात का एहसास है कि हमने अभी तक कुछ दिया नहीं है, बस लेता जा रहा हूँ। तो उनको भी एक फील होगा कि यार ये तो कुछ गलत हो रहा है। गलत मतलब कि जब सिस्टम ही नहीं सही काम कर रहा था, लोग करने ही नहीं दे रहे थे, विलन लोग थे जिन्होंने अड़ंगा लगा रखा था, तो उनका भी दिमाग में यही था कि ये ना दें जिससे ऑन पैसिव बुरी बन जाए, ऐश सर बुरे बन जाएं। लेकिन उनका क्या होगा, जब कहते हैं ना कि जब तक ऊपर वाला अल्लाह, भगवान, ईश्वर, जो जिसको मानता है, जब तक वो ना चाहे तो दुनिया चाहे जितनी फिराक में लग जाए कि आप बुरे बनो, कुछ नहीं हो सकता। और ऐश सर ने ये भी बोला है कि ईश्वर के सिवा, अल्लाह के सिवा कोई भी धरती पे ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ऑन पैसिव को धरती पे लाने से रोक सके। और इन चीज़ों को ऐश सर ने 2 से 3 बार फेस किया है, 2 से 3 बार। इस बार का तो बहुत बड़ा था, आपने देखा कि 3 महीने के लिए इकोसिस्टम ही बंद हो गया। ये सब वही है अड़ंगा कि ऑन पैसिव धरती पे ना आने पाए।
लेकिन ऐश सर भी ज़िद्दी हैं। उन्होंने जब बोल दिया है कि ये चीज़ मैं करूँगा तो करूँगा या तो मरूँगा, इन शब्दों का भी इस्तेमाल किया उन्होंने। तो इसके लिए हमको तो शुक्रिया अदा करना चाहिए कि चलो देर में सही आए तो, लेकिन जो भी हुआ एक नज़र से देखा जाए तो बहुत बुरा हुआ, पर हम सभी फाउंडिंग मेंबर के लिए अच्छा हुआ है। ये मैं अभी नहीं बताऊंगा कि किस वजह से अच्छा हुआ है, ये जब महीने 15 दिन 2 महीने जब ऐश सर खुद बताएंगे कि इन चीज़ों में परिवर्तन किया गया है, तब मैं इन शब्दों का फिर से प्रयोग करूंगा और याद दिलाऊंगा आपको कि मैंने जब कहा था कि जो हुआ है अच्छा हुआ है तो इन्हीं चीज़ों के बारे में था, इसलिए मैंने अच्छा कहा था। अब वो वक्त बहुत जल्द आएगा और इसी साल में इंशाअल्लाह हम लोग उन चीज़ों को सुनेंगे, तो अंदर से जब खुशी मिलेगी तब मैं उन शब्दों का प्रयोग करूंगा कि मैंने अच्छा तभी बोला था इस चीज़ को ले करके, ये आप समझ लें। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अपडेट लेते रहिए, नज़रें बना कर रखिए, सब कुछ बेहतर होने वाला है अब, और इससे ज़्यादा क्या बोला जाए। इस बार इंशाअल्लाह कुछ भी गलत नहीं होगा, सभी लोग बिल्कुल, इसीलिए ऐश सर ने कहा कि मैं अब किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, मैं खुद करूंगा, पहले करूंगा फिर बात करूंगा, तो इसलिए अब नहीं होगा इंशाअल्लाह। तो चलता हूँ, मैं आपका दोस्त कफ़ील अहमद अंसारी बिस्मा प्रोडक्शन से। जय हिंद, जय भारत।